सबको जय यीशु मसीह जी की। सबको जय यीशु मसीह जी की। मेरा नाम हंसा है, मैं मंगोलपुरी से आई हूँ, मैं आजमगढ़ की रहने वाली हूँ। मेरी गवाही 10 दिन पहले की मेरे भाई के लिए मैं दे रही हूँ। मेरे भाई को हार्ट अटैक पड़ गया था और वो अपने नाइट ड्यूटी में था, वो बिजली विभाग में काम करता है और उसको मतलब बहुत तगड़ा अटैक आया था। मैं तो यहीं पे थी और मुझे पता चला कि बहुत तगड़ा अटैक है। डॉक्टर ने उसको 4 घंटे की टाइम दी थी कि मतलब 4 घंटे में देखते हैं क्या होता, नहीं तो लखनऊ ले जाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है उसका बचना। मैं तो यहाँ पे थी, मैं कुछ नहीं कर, मैं तो प्रभु से प्रार्थना कर सकती हूँ और कुछ नहीं कर सकती थी यहाँ से। तो मैं भैया से प्रार्थना करवाई, वो एडमिट हो चुका था। मैंने कहा घबराओ मत तुम लोग, वो बच जाएगा, उसको कुछ भी नहीं होगा। हमारे परमेश्वर किसी को कुछ नहीं होने देते हैं। उनके नीति वचन में लिखा है जीवन और मृत्यु हमारे जीव के अंदर होता। तुम लोग मतलब कुछ ऐसे वचन मत बोलना कि उसको कुछ होने वाला है। अच्छी वचन बोलना। तो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि डॉक्टर कह रहे थे लखनऊ ले जाओ, उसका ऑपरेशन होगा, ये होगा वो होगा, उसको कुछ भी नहीं हुआ, वो ठीक है, ICU से बाहर आ गया है। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। भैया की प्रार्थना से परमेश्वर यीशु मसीह ने उसे बचा लिया है। प्रभु का लाखों लाख धन्यवाद हो। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का मेरे भाई को बचाने के लिए। सबको जय। सभी लोग को जय यीशु मसीह की। मेरा नाम इंदू है, मैं न्यू अशोक नगर में रहती हूँ और गाजीपुर की रहने वाली हूँ। और मेरी 2-3 दिन की गवाही है कि मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई थी, बहुत दस्त लग गया था, मेरा लूज मोशन बहुत हो गया था। आम खाने से जाने कैसे शैतान मुझे बहुत कमज़ोर कर दिया था। मैं फिर भी वचन को थामे रही, परमेश्वर को थामे रही। भैया जी को फोन लगाई तो भैया जी ने दुआ करे और फिर मुझे ताकत बल सामर्थ्य यीशु मसीह जी ने दिया। तो मैं आज बहुत सो रही थी, लूज मोशन तो ठीक हो गया था मगर शरीर में लगता था कि बिल्कुल जान नहीं है मेरे। मैं अपनी बेटी से बोली कि तुम जाओ, मैं जाने लायक नहीं हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं कितना सोऊं। सो ही रही थी, 10 बजे से नहा आके तैयार हो गई थी, मैं सो ही रही थी। पर मैं अंदर से यीशु मसीह जी का वचन मुझे जागृत किया कि उठ और जा, सोने शैतान सुला रहा है। फिर मैं एकदम से उठी, 12 बज रहा था, फिर सो गई उठ के। वो बोले कि आपका टाइम नहीं हुआ। मैं बोली चलते हैं, तू जा मैं आ रही हूँ। मैं फिर कह रही हूँ कि ये तो शैतान सुला रहा है मुझे, मैं तो जाऊंगी। फिर उठी एकदम जाके, फिर मुंह हाथ धोई, फ्रेश हुई और लग रहा था कि मैं चल नहीं पाऊंगी, मगर यीशु मसीह जी मुझे बल दिए, उठाए और मैं फिर मुंह धोई, तैयार हुई और मैं बोली जाऊंगी। फिर आके भी यहाँ निर्बल हो गई थी, जैसे कि मैं भजन नहीं गा पाऊंगी। मैं बोले कि अरे मैं परमेश्वर के भवन में आके भजन ना गाऊं। अब मैं खूब तगड़ा तगड़ा भजन गाई, महिमा करी परमेश्वर का, यीशु मसीह जी का। मैं इसके लिए और बल ताकत देने के लिए यीशु मसीह का बारंबार धन्यवाद करती हूँ। दोनों हाथ उठा के परमेश्वर का जितना धन्यवाद करूँ वो थोड़ा ही है। हर पल परमेश्वर यीशु मसीह का ही धन्यवाद करूँगी। जब तक जिंदा रहूँगी मैं परमेश्वर यीशु मसीह का ही आगे सर झुकाऊँगी और हाथ उठाऊँगी उनके नाम में। सभी लोग को जय यीशु मसीह की। सबको जय यीशु मसीह जी। मेरा नाम नगेंद्र दास है, मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। बीते सप्ताह मंगलवार का गवाही है मेरा। वो मेरी पत्नी और मेरे बेटी नम्रता स्कूल से आ रहे थे, बड़ी दुर्घटना से बच्चे हैं, यीशु मसीह ने बचाया, मैं धन्यवाद करता हूँ। वो ई रिक्शा में आ रहे थे, ई रिक्शा ब्रेक फेल हो गया, वो जाके दूसरी रिक्शा से टकरा के फिर एक रेडी वाले से टकराया, तो नम्रता रिक्शा से नीचे रोड पे जाके गिरा। तो इस मसीह का धन्यवाद करता हूँ जो रोड पे बिल्कुल पीछे कोई भी रिक्शा ना कोई गाड़ी था, कुछ भी नहीं था। और उसको उठाने के चक्कर में मेरी पत्नी ने, ममिता ने, वो भी उतर गया जल्दबाजी में, उनके जांघ में लग गया, तो उनके थोड़ा से किसी को नुकसान नहीं आया, मामूली सा खरोच आया नम्रता को। और प्रभु यीशु मसीह ने दया से वो बिल्कुल चंगा स्वस्थ है और मेरी पत्नी भी चंगा स्वस्थ है। थोड़े से वो तो गिरा है तो थोड़ा सा दर्द तो होता ही है,
वो यीशु मसीह जी का धन्यवाद करता हूँ बारंबार। मतलब उस दिन प्रभु यीशु मसीह ने इस तरह के बजाय जो हमारे भी कोई लोगों के हम देखते हैं जो सांसारिक लोग होते हैं जो कितना खर्चा बैठ जाता है, हमारा कुछ भी खर्चा भी नहीं बैठा, सिर्फ 50 रुपये का दवाई आया था। वो बेटी का जो दवाई कराया था वो रिक्शा वाला ने कराया था, वो 400 रुपये का बेटी की दवाई कराया था। तो यीशु मसीह जी को धन्यवाद देता हूँ जो सारे आशीष के लिए जो हमने बचाया। यीशु मसीह जी धन्यवाद करता हूँ, सारे आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह जी को देता हूँ। ये मेरी गवाही है। सबको जय यीशु मसीह। सबको जय यीशु मसीह जी की। प्यारे यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए। परमेश्वर ने मुझ पर मेरे परिवार पर दया बनाए रखी और ये दिन दिखाया। मैं आई टी नगर से आई हूँ, मेरा नाम गुलिस्ता है, मेरे 2 बेटे आए। मैं प्रभु का बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ इस बात के लिए। मेरी गवाही है, जब मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मैंने प्रार्थना में जाऊंगी कल, तो वो कहने लग गए कि कब जाएगी। मैंने कि कल जाऊंगी संडे वाली प्रार्थना में, क्योंकि वो पहले बहुत विरोध करते थे, मतलब बहुत कुछ बोलते थे मेरे को उल्टा सीधा, और लड़के को भी बोलते थे। ये प्रभु की दया है, प्रभु का अनुग्रह है। मेरी आज की गई परमिशन ने बन के तैयार करी। मेरे प्रभु का धन्यवाद करती इस बात के लिए। तो वो मुझसे पूछ रहे थे जब तू जाती है तो वहाँ कितना किराया लगता है। मैंने कहा इतना ऐसा लगता है कि अच्छा चल ठीक है, तो तुझे हर महीने में ऐसे करके पैसे दे दिया करूँगा, तो उसको ले जाया कर। ये प्रभु का मैं धन्यवाद करती इस बात के लिए। वे कह रहे तू अभी जाएगी, अभी तो कुछ है भी नहीं है। मैंने कहा तुम उसकी चिंता क्यों कर रहे हो, मेरे प्रभु ने मेरे लिए इंतज़ाम कर दिया है। ये प्रभु का मैं धन्यवाद करती। मेरी गवाही है कि मेरे प्रभु ने मेरे परिवार पर दया बनाए रखी और मेरे लिए द्वार मार्ग खोले। और मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं प्रभु के आगे, और प्रभु के भवन में हम चारों एक साथ आते हैं, प्रभु के साथ चारों एक साथ ही जाते हैं। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ। जो वो विरोध कभी करते थे शैतान के बहकाए में आके, आज वो खुद कहते हैं कि हाँ तू चली जाकर। वो पहले बोलते कि तू नहीं जाएगी, तू ये नहीं करेगी, तू वो नहीं करेगी, तू कुछ भी नहीं करेगी, तेरे कारण तू जब से वहाँ जाने लगी, मेरे संग ये हुआ है, मेरे संग वो हुआ है। एक बार की बात है, मुझसे वो बोल भी रहे थे कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है और तेरे साथ क्यों नहीं होता। मैंने कहा मेरे साथ कुछ हो भी नहीं सकता, प्रभु मेरे साथ है। उन्होंने खुद अंगीकार करा कि तेरे साथ तो तेरा कवच रहता है ना साथ में, तो तेरे साथ क्या कुछ होगा, मेरे साथ थोड़ा कोई कुछ रहता है जो मेरे साथ होगा ऐसा, क्योंकि मेरे साथ ही होता है। तू और मोहन तो ऐसे ही रहते हैं। मेरा हमें तो कुछ हो भी नहीं सकता, तुम्हें भी नहीं हो सकता है, तुम सत्य को जानोगे तो। मैंने ऐसे करके उनको भी बोला, कह रहे सत्य क्या है। मैंने क्या है, मेरे यीशु मसीह जी सत्य हैं। मैंने प्रभु के आगे सब बातों को रखती हूँ। प्रभु बहुत बड़े परमेश्वर है। हर परेशानी बड़ी, पर मेरे परमेश्वर से बड़ा कोई परेशानी नहीं मेरे लिए। बहुत कोई मामूली बात नहीं मेरे घर में बाइबल रखना। और आज देखो प्रभु की बाइबल मेरे घर में रखी रहती है, प्रभु के वचन मेरे घर में, मेरे मन में, मेरे मुंह में रहते हैं। मैं प्रभु का मैं धन्यवाद करती इस बात के लिए। तो वो खुद मुझसे कहते हैं कि तू जा और इसको भी लेके जाया कर, कुछ अच्छी चीज़ सीखेगा। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। वो कहते तो हैं, पर मेरे प्रभु ने दया कर दी। उनके मन हृदय कैसे बदला। मैं प्रभु से कहती थी, प्रभु ये कब अपने मुँह से बोलेंगे कि मैं भी चलूँगा, या तू ऐसे करती है या वैसे करती है। मैं प्रभु का मैं धन्यवाद करती इस बात के लिए कि वो इस बात को सोचते थे। मैं कहती थी प्रभु से, मैं इंसान से नहीं, मैं प्रभु से कहती थी, और प्रभु के आगे रोती थी, क्योंकि प्रभु सबकी सुनने वाले परमेश्वर हैं। वो मन हृदय को जांचते हैं और खोजते हैं, हमारा विचार को दूर से समझ लेते हैं। प्रभु उन्हें पता है कि हमारे मन में क्या चलता है। हम तो अपनी चलाते, पर प्रभु जो करते हैं वो बेहतर अच्छा करके देते हैं। तो प्रभु ने मुझे बेहतर अच्छा करके दिया। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु के नाम से कि मेरे पति भी वो आ चुके हैं। वो किसी चीज़ मतलब कोई संसारिक जो काम होता है वो करने की सोचते तो हैं, पर वो कर नहीं पाते। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस बात के लिए। ये मेरे प्रभु की दया है। प्रभु के दास भैया जी और मंजी दीदी भी हमसे वचन से हमें समझाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं। प्रभु जी दया करते हैं। मेरे घर में सुख और शांति सिर्फ मेरे प्रभु की दया से है। ये सारा आदर सम्मान मैं अपने प्रभु को दूंगी, क्योंकि वही इसके योग्य हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। यही मेरी गवाही। सबको जय यीशु मसीह जी की। आप सभी को जय यीशु मसीह की। मेरा नाम मनोज प्रसाद है, मैं न्यू अशोकनगर में रहता हूँ। ये गवाही मेरी ज्योति लड़की की है कि संडे के मतलब रात में मतलब हम लोग यहाँ से गए थे, मतलब तो रात में उसकी तबीयत कम से कम 2 से ऊपर हो रहा था। उसकी तबीयत खराब हो गई, सांस लेने में दिक्कत हो रहा था, बहुत प्रॉब्लम था, वो रो रही थी बहुत। तो इसकी मम्मी उठी, कोई बाथरूम गई थी तो बाथरूम तरफ वो रो रही थी, तो कोई मतलब पड़ोसी गया बाथरूम तो वो देखा रोते हुए, तो आकर के हम लोग को बोला वो तुम्हारी लड़की उधर रो रही है। तो मैडम गई, जा करके उधर से ले आई।
तो पूरा मतलब सांस लेने में दिक्कत हो रहा था, परेशानी था बहुत। तो मैंने कहा कि बाइबल निकाल करके उसको पढ़ो। उसने पढ़ी और धन्यवाद भेंट चढ़ाई। और मैंने राजेंद्र भाई जी के पास मैंने कॉल लगाया, तो हम समझ गए कि 2 बज रहा है, मतलब सो रहे होंगे, 2-2:30 बज रहा था। तो मैंने परमेश्वर के धन्यवाद फिर चढ़ाया और मैंने कहा कोई बात नहीं है, बाइबल पढ़ो और मतलब ठीक हो जाएगा, धन्यवाद चढ़ाओ। तो मेरे मैडम भाई जी की भी मतलब कॉल लगा दी और उन्होंने खैर परमेश्वर जानवर से मतलब उन्हें दुआ किया और परमेश्वर ने दया की। और उसी रात को मतलब जो तबीयत धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो गई, चंगी हो गई। फिर हम लोग बढ़िया से सोए। फिर राजेंद्र भाई जी ने भी मतलब सुबह में मतलब दुआ प्रार्थना की, तो उसके सब दया अनुग्रह से होने पाया और मेरी लड़की बिल्कुल चंगी स्वस्थ है। ये सब आशीषों के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद को भेंट करता हूँ। आप सबको जय यीशु मसीह। सबको जय यीशु मसीह की। और मेरा नाम सोना है। हम लोग डीडे फ्लैट से आए हूँ और मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। मेरे ना शुक्रवार को बहुत तबीयत खराब हो गई थी और मेरे ना सांस लेने में मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। मेरी पूरी छाती ना जाम हो गई थी बिल्कुल। और मैंने भैया जी को फ़ोन लगाया और भैया जी ने फ़ोन उठाया। भैया जी ने मेरे लिए प्रार्थना करी। मैंने कहा भैया जी मुझे ना सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही, अब मेरा ना ऐसे लग रहा है छाती में कुछ रख दिया मेरे पूरा शरीर। मैंने कहा छाती मेरी जाम हो गई, भैया जी मेरे लिए प्रार्थना कर दो। तो भैया जी ने फ़ोन उठाया, भैया जी ने प्रार्थना करी और मेरे यीशु मसीह ने दया की। नहीं तो उस दिन मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई। मैंने कहा प्रभु आपके बिना हम कुछ भी नहीं है, आपके बिना हम एक पल भी नहीं चल सकते। यीशु मसीह आप ही हमारे साथ देते हो हर बार। यीशु मसीह आप ही मेरे सब कुछ हो। यीशु मसीह मैंने धन्यवाद करना नहीं छोड़ा अपने यीशु मसीह का। सवेरे तक भी मैंने धन्यवाद करती रही घुटनों में भी। और मुझे ना भैया जी ने कहा कि आप बिल्कुल ठीक हो गए, यीशु मसीह ने आप बिल्कुल चंगा स्वस्थ कर दिया। आप 91 भजन सहित पढ़ो। मैं 91 भजन सहित नहीं पढ़ पा रही थी। मैंने अपनी बेटे को बुलाया, मैंने कहा मेरे लिए वो पढ़ दे। मैंने कहा मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। मैंने कहा बिल्कुल भी ना। वो अंदर से आया, उसने फिर 91 भजन सहित पढ़ी। उसके बाद मेरी यीशु मसीह ने मेरे पे दया की, मैं चंगी स्वस्थ हूँ। आज मेरी यीशु मसीह की दया है, आज मैं यहाँ पे हूँ चंगी स्वस्थ है, मेरी यीशु मसीह की दया है। यीशु मसीह को बहुत बहुत धन्यवाद करते हूँ, क्योंकि हमारे यीशु मसीह धन्यवाद के योग्य हैं। जितना भी धन्यवाद करो ना यीशु मसीह को बहुत कम है। मैं तो धन्यवाद करती रहती हूँ यीशु मसीह का। सवेरे शाम जब भी जहाँ जाती हूँ ना अपने यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। यीशु मसीह आज हम सांसें ले रहे हैं ना, इसका सिर्फ आपकी दया करे यीशु राजा। सिर्फ यीशु मसीह पे विश्वास करना, कोई अपना नहीं है, यीशु मसीह हमारा अपना है। ये वो जी यीशु मसीह जी अब पवित्र आत्मा जी हमारा अपना है। इंसानों पर कभी भरोसा मत रखना, सिर्फ यीशु मसीह पर भरोसा रखो, बस सारे अपने आप आएंगे पीछे। मैं तो यीशु मसीह को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि यीशु मसीह ने हमें अच्छे प्रचारक दिए, उनकी पूरी फैमिली दी, अच्छी कलीसिया दी। यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए। प्रभु मैं बोलती हूँ प्रभु आपके बिना हम कुछ भी नहीं, आपके बिना हम एक पल भी नहीं चल सकते। ये सांसें भी ले रहे हैं ना, सिर्फ ये मेरी यीशु मसीह की दया अनुग्रह है। ये आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, सिर्फ मेरी यीशु मसीह की दया है। आज मैं जिंदा हूँ, नहीं तो आज मेरी हड्डी भी नहीं होती। जैसे मुझे शैतान ने रगड़ा था, यार मेरा यीशु मसीह मेरे साथ है। नहीं वो जी यीशु मसीह जी पवित्र आत्मा का आज मैं धन्यवाद करती हूँ, हाथ उठा के धन्यवाद करती हूँ। और जब तक जीवित रहूंगी ना तब तक धन्यवाद करती रहूंगी, जब तक मेरे यीशु मसीह के लिए मेरे पे यहाँ धरती पे रखा होगा। जीवित रखेंगे, अच्छा ही रखेंगे मेरे यीशु में, क्योंकि मेरे जिंदा यीशु मसीह मेरे साथ हैं। यीशु मसीह को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबको जय यीशु मसीह की। हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह की। मेरा नाम सरिता है और मैं मथुरा की रहने वाली हूँ और मैं दिल्ली में रहती हूँ, कड़कड़ूमा। मेरी गवाही है, शुक्रवार से मेरी तबीयत खराब थी। मैं काम पे गई थी, बिल्कुल सही गई थी और आते आते ही काम भी मैंने खूब अच्छे से किया, सारा घर का भी करके गई। 1 बजे तक मैं घर के लिए चली, मुझे रास्ते में इतना तेज बुखार हो गया, घर आते आते मुझे चक्कर आने लगे, मेरे पैर हाथों में दर्द हुआ और मुझे बहुत तेज बुखार होने लगा। फिर भी मैंने थोड़ा थोड़ा हिम्मत करके मैं नहाई और घर में आराम करा, खाना पीना खाया। फिर मैं दुआ करके थोड़ी सी दुआ करी थी, मैंने धन्यवाद की और फिर मैं सो गई और ज्यादा मेरी तबीयत खराब हो गई शाम तक। फिर मैंने भैया जी के पास फोन करा, भैया जी ने मेरे लिए दुआ करी। मैं क्या कहते शुक्रवार को बुखार रहा था और शनिवार को बुखार रहा था और अब मैं कह रही थी कल शनिवार को, मैंने कि कल संडे है और मैं
यीशु मसीह के भवन में जाने पाऊंगी, मैंने कि प्रभु की इच्छा होगी तो मैं जाने पाऊंगी। मेरा दिल सा दुखी हो जाता है अंदर से, अगर मैं कलीसिया एक भी बार नहीं आना वो करती हूँ ना, तो मैं अंदर से ऐसी दुखी सी हो जाती हूँ। 2 दिन से मेरे घर पे मेरी ननंद आ रही थी मेरा हाथ बटाने, थोड़ा बहुत काम करने, तो वो कल रात को भी आई थी, तो रोटी वोटी बना दी उनने और घर का थोड़ा बहुत मेरा काम कर दिया। और मैं देख रही, मैंने कि यीशु मसीह तुम्हारा धन्यवाद हो, जो लोग मुझे देखना भी पसंद नहीं करते थे आज वो मेरे क्या कहते हैं काम कर रहे हैं। मैंने कि यीशु मसीह की दया है, मेरे को ना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते थे कोई भी घर के लोग पहले। अब मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ, मुझे मेरी सास भी देखने आई और मेरी नंद ने भी मेरी मदद करी, वरना मैं कैसी भी स्थिति में रहती थी पहले कोई मदद नहीं करता था। और अब ना यीशु मसीह की दया अनुग्रह से मेरे जो लोग मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे वो लोग अब मुझसे प्यार से बात करते हैं, तो मेरी तरफ देखते हैं। मैं कहती हूँ यीशु मसीह का धन्यवाद हो। और मेरे पैर पे ना एक गांठ हो गई थी, बहुत दर्द कर रही थी मेरे चलने में। मैंने उस पर 2-3 दिन तक दुआ का तेल लगाया और यीशु मसीह को धन्यवाद दिया और वो गांठ चली गई। यीशु मसीह की दया से मेरा पैर भी ठीक हो गया और मुझे बुखार भी नहीं आया। मैं फिर भी यीशु मसीह भैया जी को उनके परिवार को भी आशीष दे, भैया जी हमेशा चंगे स्वस्थ रखें, दीर्घायु से तरफ तो ना उनका बल घुटे, फिर वो इन्हें बहुत आशीष दें, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। और भैया जी ने हमें हर बात इतने अच्छे से समझाई, इतने वचन से हर बात हमें सिखाई कि हर परेशानी को ऐसे करो, ऐसे बांधो। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ, हमें ऐसे प्रचारक मिले और पाँव पे मैंने तेल लगाया दुआ का। और मेरे ऐसे भैया जी बताते बांधो, हर चीज को खंडित करो, हम ऐसे ही हर परेशानी में करते हमें फायदा होता है। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। मैं एक और एक गवाही दे रही, तो मैं अपने भाई को भी ऐसे ही बता रही थी, वो एक ऐसे चक्कर में फंस गया था। उसने वो एक लड़की कभी देखी तक नहीं थी और सिर्फ फोन में पबजी खेलता था। मैंने भैया जी को भी बताया था, बबलू नाम का मेरा भाई है और वो पबजी खेलता था, चंडीगढ़ की लड़की थी वो, उसी से वो उससे जुड़ गया। ना उसने उसे कभी देखा ना कभी उससे मिला, वो उससे पैसे ही पैसे लेती रहती थी। लड़के पे निरा कर्ज हो गया 5-6 लाख का, बहुत बुरी हालत हो गई, मरने के लिए चल दिया। वो 2-3 बार सुसाइड करने के लिए चल दिया, घर छोड़ के चला गया उस लड़की के पीछे। मैंने भैया जी को बताया, भैया जी ने उसके लिए 2 बार दुआ करी, वो दोनों बार घर पे लौट के आ गया। फिर एक दिन वो रेगुलर कुछ दिन तक यहाँ कलेसिया आया, फिर मेरे घर आया। मैंने उसको भी यीशु मसीह के बारे में सब कुछ बताया। मैंने कि ये लड़की नहीं है, ये शैतान है, ये तेरे को, मैंने कि तू इसके चक्कर में से निकलिया। ऐसे वो मेरी बातें सुनते वो ये कह रहे तुझे हो क्या गया, तू ऐसी एकदम से डिप में ऐसी गहराई सी में चली गई। आज का दिन है और उस दिन का दिन है, मेरे भाई को 1 साल हो गया, उस लड़की का नंबर ब्लॉक कर दिया। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ और उस लड़की से मेरे भाई का पीछा छूट गया। अब वो काम धंधा करता है, घर को देखता है। मैं यीशु मसीह का बारंबार धन्यवाद करती हूँ। यही मेरी गवाही है। मुझे बुखार भी नहीं आया कल से और मैं बिल्कुल ठीक हो गई, मुझे पता भी नहीं है क्या हुआ क्या नहीं है, मेरे हाथ पाँव में दर्द भी चला गया, बिल्कुल ठीक हो गई मैं यीशु मसीह की दया से। सबको जय यीशु मसीह की। सबको जय यीशु मसीह जी की। होशे की पुस्तक 4:6 आए। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई है। तूने इंसान मनुष्य, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ बेकार जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक सेवक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। और इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था, उसके नियम, उसकी आज्ञाओं को त्याग दिया है, मैं भी तेरे लड़के वालों बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। तो परमेश्वर ने वादा किया है, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी तुझे त्यागूंगा। तो परमेश्वर एक बार जिसको चुनते हैं ना कभी उसको छोड़ेंगे ना त्यागेंगे। लेकिन जब मनुष्य परमेश्वर के वचन का अनादर करता है, बहिष्कार करता है, विरोध करता है, या उस जीवित परमेश्वर को जानने के बाद, मानने के बाद, उससे प्रार्थना दुआ कराने के बाद, चंगाई प्राप्त करने के बाद फिर प्रभु से मुख फेर लेता है और वापस लौट जाता है, तब भी परमेश्वर उसका इंतजार करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने वचन से बंधे हैं। लेकिन उसने आज्ञा छोड़ी, उसने आज्ञा तोड़ी और आज्ञा करते में बना ना रहा,
इस कारण शैतान उस पर अटैक करने शुरू करता है। एक सच्चा परमेश्वर है, परम जमा ईश्वर बराबर परमेश्वर, और वो है यहोवा जी, उनके इकलौते पुत्र यीशु मसीह नासरी जी, और उनका वचन पवित्र आत्मा जी, और ये तीनों एक है। हालेलुया। और यीशु मसीह अपने पिता यहोवा जी की आज्ञा के कारण इस धरती पर मनुष्य बने, और उन्होंने उनकी आज्ञाओं में रहकर उनका पालन किया, और अपनी जान देने तक, आखिरी सांस तक वो अपने पिता की आज्ञाकारिता में वफादार रहे। और शैतान और उसके दूतों ने मिलकर यीशु मसीह नासरी को क्रूस पर जब तक अंत ना कर दिया, उनकी जान ना ले ली, तब तक पीछा नहीं छोड़ा। और जब उन्होंने अपनी आत्मा, अपना जीवन, अपना सांस छोड़ दिया, एली एली लमा शबक्तनी कह करके अपना आखिरी सांस छोड़ दिया, और कहा कि पिता, जितने लोगों ने मेरे पे जुल्म किया है, ये नहीं जानते क्या करते हैं, हो सके तो इनके अपराधों को माफ़ करना। उनके लिए क्षमा मांग के और अपना आत्मा अपने पिता को सौंप दिया। और जब यीशु मसीह का शरीर में से आत्मा निकल गया, उनको मृत घोषित किया, उनको क्रूस पर से उतारा, और उनकी लोथ को लेकर के एक कब्र में दफना दिया। और 3 दिन 3 रात के बाद परमेश्वर यहोवा जी ने, उनके पिता ने, उनको मुर्दों में से दोबारा से जिंदा कर दिया, और ना केवल जिंदा कर दिया, बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उनको दे दिया। हालेलुया। और ये कहा कि जिसके पास मेरा पुत्र यीशु है, उसके पास पिता यहोवा भी है और पवित्र आत्मा भी। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पवित्र आत्मा पवित्र वचन है। ये वचन यीशु मसीह से जुड़े हुए हैं, और यीशु मसीह यहोवा से जुड़े हुए हैं, और हम सब धरती के विश्वासी मनुष्य जो इस वचन से जुड़ जाते हैं, इस वचन का सम्मान करते हैं, इस वचन का आदर करते हैं, इस वचन का अनुसरण करते हैं, पालन करते हैं, इस कारण हमारे जीवन में आशीषें उतरती हैं। और जब जब हम इस वचन से अपना मतलब सीधा करके, काम निकाल के हम दूर हो जाते हैं, तब तक शैतान हमारे पीछे एक्टिव हो जाता है, और वह लगातार हमारा पीछा करता है और हमको सताने लगता है। इसलिए प्रभु ने कहा है, मत्ती 28 की 18, 19, 20 आते, यीशु मसीह जब मुर्दों में जी उठे, अपने चेलों के पास मिलने आए और मिलके कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला और चेली बनाओ, उन्हें पिता यहोवा, पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब वचन जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, क्योंकि देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। वो परमेश्वर हमारे साथ आज भी प्रेजेंट पोजीशन में परमेश्वर हमारे संग हैं। ये नहीं लिखा कि रहूंगा, हूँ। तो जो इस वचन का सम्मान करता है, आदर करता है, वो आशीष पाता है। इसलिए प्रभु ने कहा है भजन संहिता 55 की 22 आयत पर, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, धर्मी को टलने न देगा। इसलिए निर्देशन 3:5 पे कहा है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से यहोवा जी पर भरोसा रखना, उनके पुत्र यीशु मसीह पर भरोसा रखना, उनके बाद ही पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन पर विश्वास रखना, भरोसा रखना, तो तुम कभी लज्जित ना होगे। हालेलुया। अब ये वचन की शिक्षा सबको बराबर मिलती है, लेकिन कितने इस शिक्षा को अपने दिल में रखते हैं, दिमाग में रखते हैं, और कितने ऐसे हैं जो इस कान से सुनते हैं, उस कान से निकाल देते हैं। परमेश्वर प्रेम है, और प्रेम में भय नहीं होता।
परमेश्वर हमको अपने प्रेम में इतना सिद्ध कर देते हैं कि हम निर्भय निडर होकर चलते हैं। इसलिए क्योंकि सर्वशक्तिमान यदि परमेश्वर हमारी ओर तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। रोमियो 8:31 में लिखा है। इसलिए निर्गमन 14:14 में लिखा है, तुम चुपचाप और शांत रहो, यहोवा आप भी तुम्हारी ओर से लड़ेंगे। हालेलुया। अब मैंने जो आपको पहला वचन पढ़ाया कि लोगों को परमेश्वर के ज्ञान के नाम से भटका हुआ है। मेरे ज्ञान के नाम से मेरी प्रजा नाश हो गई है। इंसान तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ बेकार जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक सेवक रहने की आयु बिठाऊंगा। इसलिए क्योंकि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को त्याग दिया है, तज दिया है, इसी कारण मैं तुझे और तेरे बाल बच्चों लड़के वालों को, बेटा बेटियों को छोड़ दूंगा। ये परमेश्वर ने दुखी और शोकित होकर के वचन लिखा है कि तुम मेरे वचन को कभी मत छोड़ना, मेरी आज्ञाओं को कभी मत छोड़ना तोड़ना। जो मैंने कहा है बस उसको फॉलो करो। यदि आप वचन के अनुसार चलोगे तो शैतान कभी तुम्हारा कोई अहित, कोई नुकसान नहीं कर पाएगा और तुम फलवंत बलवंत उठते और बढ़ते चले जाओगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा है भजन संहिता 91 की 7 आयतें कि तेरे निकट 1000 मेरे हर विश्वासी और तेरे दानियों 10,000 गिरेंगे, परंतु वो शैतान तेरे पास ना आए मेरे वचन के कारण। इसलिए उन्होंने उसकी 91 की 14, 15, 16 पे कहा है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है। यदि अगर आप परमेश्वर से प्रेम करोगे, स्नेह करोगे, उसका आदर करोगे, तो आप उसकी आज्ञाकारिता में रहोगे और आपको शैतान पाप की ऑफर देगा। लेकिन आप परमेश्वर के भय के कारण, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहने के कारण, परमेश्वर के चुन लिए जाने के कारण, परमेश्वर की संतान बन जाने के कारण, आप उस भय में रहने के कारण पाप नहीं करोगे और पवित्र आत्मा आपको बचाए रखेगा। हालेलुया। उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छोड़ाऊंगा। किसी भी संकट में हो, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। मतलब यीशु मसीह पास जब लोग आते हैं तो यीशु मसीह उनकी निर्बलता को, उनकी दुर्बलता को, उनकी निर्धनता को, उनकी अज्ञानता को, उनकी टेंशन डिप्रेशन को, उनकी बीमारियों को उनके जीवन से निकाल देते हैं। और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं कि उनके दिल और दिमाग को शैतान इतना कठोर रखता है कि वो सुन करके भी नहीं सुनते और देख करके भी नहीं देखते। यहां तक कि पैसा निकलने के बाद उनकी आत्मा, उनका जीवन, उनका सांस भी निकल जाता है। और उसके निकलने के बाद जब आत्मा निकल जाती है, उस आत्मा का न्याय होता है। जहां मेरा और आपका न्याय होगा, इस धरती के, इस पूरी सृष्टि के हर मनुष्य का न्याय होगा। वो यीशु मसीह के सामने, स्वर्गदूतों के सामने, यीशु मसीह के न्याय के आसन के सामने न्याय होगा। और जो उनमें से धन्य वो लोग होंगे जिन्होंने यीशु मसीह के वचन की तरफ कान लगा के उनका आदर किया हो और आखिरी सांस तक यीशु मसीह को ना छोड़ा हो, वो सब स्वर्ग के वासी होंगे और अनंत काल तक कभी ना मरेंगे। आज वो धरती पर यहां पर मनुष्य बन के राजदूत हैं और न्याय होने के बाद परमेश्वर में जुड़े रहने के कारण परमेश्वर उनको स्वर्गदूत का खिताब देंगे और सेवा देंगे। हालेलुया। तो इसलिए पूजा करना कोई बड़ी बात नहीं, किसी का आदर करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हर किसी की पूजा करने से पहले या आदर करने से पहले, जैसे आप कपड़ा लेते हैं तो देखते हो कटा फटा तो नहीं, मटका तो सुराही जब भी लेते हैं देखते हैं इसमें पानी डाल के छेद तो नहीं,
फल फ्रूट भी लेते हो तो दबा के, टमाटर सेब पिचका के, कोई देखते हैं पिलपिला टिलपिला तो नहीं। मतलब हर चीज की जांच पड़ताल करते हो आप, मोल भाव करते हो। लेकिन आप परमेश्वर के सच्चे वचन को जानने के बावजूद जब उससे मुख फेर लेते हैं तो बहुत अभागे मनुष्य हैं जो जीवित परमेश्वर से मुख फेर लेते हैं, और उनको इस कारण पछताना पड़ेगा। उनकी आत्मा कभी भी स्वर्ग में वास नहीं कर सकती, बल्कि धरती पर भी उनको बहुत कष्ट भोगने पड़ते हैं, और कष्ट भोगने पड़ेंगे। उनको समझ नहीं आता हमारे घर पर कौन सी आला बला आ गई, कौन सा ऐसा भूत पिशाच आ गया, कौन सी ऐसी दुष्ट आत्मा गंदी बदबू आ गई जिसने हमारा जीना हराम कर दिया। सिर्फ एक ही बला है कि उन्होंने परमेश्वर के ज्ञान को तुच्छ जाना, और यदि परमेश्वर के ज्ञान को पकड़ लें तो उनकी जिंदगी पलट जाएगी और आशीषों से माला माल हो जाएगी। हालेलुया। तो 14 आयत पे लिखा है, भजन 91 की 14 आयत पे, उसने जो मुझसे स्नेह किया है, जिस भी इंसान ने मुझसे मोहब्बत की है, मेरे वचन का आदर किया है, इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। जो मेरे वचन से स्नेह करेगा, प्रेम करेगा, मेरे बेटे यीशु मसीह नासरी जो सब नाम में श्रेष्ठ है उसका आदर करेगा, उसको आगे रख के सब काम करेगा, उनके पिता यहोवा जी को आदर दे करके नाम लेके काम करेगा, मैं उसको ब्लेसिंग, सफलता, आशीषें, बरकतें बेशुमार दूंगा, और उसको दिलाऊंगा याद कि देख तू कैसी फटे हाल और कैसे बुरे दिन में था, और मैं उसको ऊंचाइयों पर पहुंचाऊंगा, इसी दुनिया के सामने, इसी समाज के सामने जहां तुम रहते हो। बहुत से लोगों के दिल जल जाएंगे, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत के कारण मैं तुम्हारे से प्रसन्न हूं। और लिखा है, मैं उसको छुड़ाऊंगा, हर संकट से छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। वह जब वह मुझको पुकारे, प्रार्थना में मुझे याद करे, तब मैं उसकी प्रार्थनाओं को सुनूंगा और सुन के उसका उत्तर दूंगा, और हर संकट मुसीबत में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर की तो महिमा होती है जब परमेश्वर बचाते हैं। वो कह रहे हैं मैं तुम्हारी महिमा बढ़ाऊंगा। यार ये बंदा मौत के मुंह में चला गया था, मौत के मुंह से आया है, मौत के मुंह से आई है, महिमा होगी। और फिर तुम किसी और को संदेश दोगे, किसी और को यीशु मसीह से मिलाओगे, किसी और के लिए विनती प्रार्थना करोगे, तुम्हारी प्रार्थना से मैं औरों को चंगा करूंगा, तब तुम्हारी महिमा होगी कि तुम्हारे अंदर जिंदा परमेश्वर निवास करता है, वास करता है, और तुम्हारे साथ रहता है, और वो यीशु के नाम से तुम्हारे लिए काम करता है। हालेलुया। और मैं उसको दीर्घ आयु, लंबी उम्र से तृप्त करूंगा, और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया। उद्धार, मोक्ष, मुक्ति। देखिए परमेश्वर कह रहा है कि मैं आपको बड़ा स्पष्ट जवाब देना चाहता हूं। प्रेरितों का काम 17 अध्याय और उसकी 24 है से, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में, क्योंकि वो इतना विशाल है कि स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पांव तले की चौकी है। वो इतना विशाल है। हालेलुया। इतना विशाल है वो। उसकी विशालता के बारे में बता देता हूं आपको। प्रेरितों का काम 7 अध्याय परंतु परम प्रधान हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता, जैसा कि भविष्यवक्ताओं ने कहा कि प्रभु कहता है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन
मैं इतना विशाल हूं, ये नीला आकाश खत्म नहीं होता, इसका ना कोई सिरा ना कोई अंत, इतना विशाल इतना बड़ा हूं मैं। आपको लगता है वो आकाश वहां डूब रहा है, वहां जाओ तो आप चाहे इंडिया से बाहर किसी भी कंट्री में चले जाओ, ये नील आकाश का कोई अंत नहीं है। वो कह रहा है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन, इस आसमान के बाद वो परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है। स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव तले की पीढ़ी पटड़ा चौकी है। पूरी धरती पर सिर्फ मेरे 2 पंजे आते हैं। अब सोच लो मैं कितना बड़ा, कितना विशाल होऊंगा। कभी आपने हाथी या जिराफ देखा हो तो कितना बड़ा लगता है, लेकिन परमेश्वर के सिर्फ 2 चरण इस धरती पर आते हैं। पूरी पृथ्वी पर, वर्ल्ड में जितने संसार में जितनी भी कंट्री हैं, पूरी पृथ्वी पर उनके 2 सिर्फ चरण आते हैं, पैर, इतने विशाल है वो। अब मैं उनकी विशालता बता रहा हूं आपको। और पृथ्वी मेरे पांव तले की चौकी है, पीढ़ी है, पटरा है। मेरे लिए तुम मनुष्य बताओ, तुम किस प्रकार का घर बनाओगे और मेरे विश्राम, मेरे लेटने का कौन सा स्थान होगा। अब जब मेरे पैर ही धरती पर आते हैं, मैं बैठूं कहां पर, और मैं लेटना चाहूं तो कहां पे मुझे सुलाओगे। बैर भाव, द्वेष, दुश्मनी, मोहब्बत को खत्म करके, भाईचारे को खत्म करके लड़ रहे हैं और सोचते हैं कि हम परमेश्वर को खुश कर देंगे। अब वो परमेश्वर को देखा नहीं उन्होंने, वो इतना विशालता में, बहुत विशाल है। क्या ये सब वस्तु मेरे हाथ की बनाई हुई नहीं? हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का सामना मुकाबला करते हो, बहस करके, विवाद करके, झगड़ा करके, तर्क वितर्क करके। वापिस आ जाएंगे हम प्रेरितों का 17 अध्याय। चौबीस आयत पढ़ी थी, मैं दोबारा लेता हूं। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, ना किसी वस्तु का प्रयोजन रखकर, जरूरत रखकर मनुष्यों के हाथों उसकी सेवा लेता है, क्योंकि वह तो आप ही सबको जीवन यानी आत्मा और श्वास ऑक्सीजन और सब कुछ देता है। रोटी का बड़ा मकान, बल बुद्धि ज्ञान समझ ताकत, समझे? निर्बल होते हो तो आपको बलवान बनाया जाता है, अज्ञानी हो तो आपको बुद्धिमान बनाया जाता है, अगर टेंशन डिप्रेशन में हो तो वहां से आजाद करके आपको बढ़ा देता परमेश्वर। और जीवन और श्वास और सब कुछ जो भी सृष्टि में दिखाई दे रहा है, आपको जो दे रहा है नहीं दे रहा दिखाई दे रहा, सब कुछ वही देता है। उसने एक ही मूल, एक ही मकसद, एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियां पृथ्वी, सारी पृथ्वी पर, पूरी धरती पर, पूरी सृष्टि पर रहने के लिए बनाई हैं, और उनके ठहराए हुए समय और निवास के सिवानों को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित हो सकता है उसे टटोल कर आ जाएं, एहसास करें कि यार ये तो परमेश्वर की बनाई हुई करा करती है। बड़े सुंदर सुंदर नज़ारे हैं जब आप कहीं बाहर जाते हैं घूमने, तब आप प्रकृति को देख के, प्रकृति के झरने देख के, और जो स्नोफॉल बर्फ गिरती है उसको देखकर, बारिश होती है उसको देखकर, तो बारिश का फसल उगती है हरी हरी, उसको हर चीज को क्या आप आनंदित होते हो। हर मकसद से प्रभु ने सब चीज बनाई है। कदाचित उसे टटोल कर पा जाए तो भी हम में से किसी दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते हैं और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है कि हम तो उसी के वंश भी हैं। सो परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि परमेश्वरत्व सोने या रुपए या पत्थर के समान है, जो मनुष्यों की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए। मनुष्य ने अपनी कारीगरी कल्पना से उसको गढ़ दिया, बना दिया। इसलिए परमेश्वर अज्ञानता के समय में
आनाकानी करके अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है, और उसे मुर्दों में से, मरे हुए में से जीवित करके जलाकर यह बात सब पर प्रमाणित करती है। हालेलुया। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और अमर परमेश्वर हैं, इसलिए लिखा है पहला तीमुथियुस 6 की 14, 15, 16 आयत। कि तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख, जिसे वह ठीक समय में दिखाएगा, जो परम धन्य और अद्वैत, उसके मुकाबले दूसरा कोई नहीं है। अधिपति, राजाओं का भी महाराजा और प्रभुओं का भी महाप्रभु है, और अमरता, कभी ना मरने वाला, मुर्दों में से जी उठने वाला, मृत्यु के डंक को तोड़ने वाला, मृत्यु पे विजय प्राप्त करने वाला, और अमरता केवल उसी की, और गम में ज्योति में रहता है, और ना उसे किसी मनुष्य ने अपने आंखों से देखा और ना कभी देख सकता है। उसी की प्रतिष्ठा और राज्य अनंत काल तक युगानुयुग रहेगा। आमीन। हालेलुया। पहला कुरिन्थी 8 अध्याय 1 आयत से। अब मूर्तों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है, परंतु ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति, तरक्की होती है। अगर किसी बार ज्ञान आ जाए बहुत ज्यादा, उसके अंदर घमंड आ जाएगा। मैं बहुत बड़ा जज हूं, मैं बहुत बड़ा MP MLA हूं, मैं बहुत बड़ा मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं राष्ट्रपति हूं। आखिर ये पद, एक पोस्ट है, ये प्रभु ने दिया है तुमको। अगर आपको कोई बड़ा आसन या पद मिले तो घमंड ना करें, बल्कि धन्यवाद दें प्रभु कि आपने मुझको अनुग्रह करके मुझे इस योग्य बनाया कि मैं इतने लोगों की देखरेख कर सकूं। मैं अपने देश और प्रजा, जिनके जो मेरे अधीन किए हैं, मैं उनको शासक करके शासन कर रहा हूं, और मैं उनका शासक हूं। तो प्रभु मेरे शासन काल में मेरी प्रजा, ये आप ही की प्रजा है, जो आपने मेरे को मेरे हवाले किए इनको। हालेलुया। मैं इनका सही से न्याय करूंगा। मुझे ऐसी सद्बुद्धि, ज्ञान और समझ दें ताकि मैं इनका न्याय कर सकूं। जैसा सुलेमान ने कहा कि मेरे पिता दाऊद की इतनी बड़ी प्रजा, जिसका तूने मुझे राजा बना दिया, मुझे समझ दे कि मैं इसका न्याय ठीक से चुका सकूं। हालेलुया। तो परमेश्वर से सद्बुद्धि, ज्ञान, समझ मांगे। अगर कुछ आपको परमेश्वर बढ़ा रहे हैं, उठा रहे हैं, तो कभी घमंड ना करें, बल्कि निर्बलों को, कमजोरों को संभालें, जरूरतमंद की सहायता करें। परमेश्वर आपके व्यवहार, आपके प्यार जो आपने सीखा है, वो देख रहे हैं कि तुम इस पर चल रहे हो कि नहीं, क्योंकि वचन के सुनने वाले धर्मी नहीं, उस पर चलने वाले धर्मी ठहराए गए। हालेलुया। अगर आपके अंदर मोहब्बत नहीं है और द्वेष की भावना है, तो आपके अंदर यीशु मसीह जीवित परमेश्वर निवास नहीं करते। आपके अंदर शैतान का निवास है, और शैतान ने आपके दिल दिमाग को कठोर कर दिया है, जो कि अपने पिता के वचन से, उसके शिक्षा से आप हट गए हो, और अपने उस भाईचारे को, उस प्रेम को, उस मोहब्बत को भूल गए। उस परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी मनुष्य बन के आ गया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कुछ विश्वास करे वो नाश ना हो, नरक में ना जाए, परंतु अनंत जीवन, हमेशा की जिंदगी पाए। तुम्हारे लिए परमेश्वर स्वयं इस धरती पे पुत्र बनकर
अपने बेटे को भेज दिया उन्हें, यीशु मसीह बनकर, तुम्हारे बीच में मनुष्य बनकर, एक मरियम नाम की पवित्र स्त्री के गर्भ में रहकर जन्म लिया और सब वो यातनाएं सही। जैसे एक बच्चा 9 महीने मां की कोख में रहता है, स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी स्वयं पवित्र आत्मा से पैदा होकर उस मरियम नाम की स्त्री के पेट में 9 महीने रहा। और दुनिया में जैसे 18 साल में बच्चा वयस्क होता है, ऐसे यीशु मसीह 30 साल तक बड़े हुए। और 30 साल का जब उनका पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक हुआ, तब उनके बाद उन्होंने लोगों को चंगा करना शुरू करा और 3.5 साल तक उन्होंने सेवा करी। और 33.5 साल में शैतान और उसके दूतों ने मिलकर उन पर हमला करके उन पर इल्जाम लगाया कि ये दुष्टात्माओं की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता है और लोगों को गुमराह कर रहा है, क्योंकि शैतान ने जितने लोगों को मिसगाइड करके गुमराह करके रोगी किया, बीमार किया, गरीब किया, निर्धन किया, टेंशन डिप्रेशन में डाला, मुसीबत में डाला, उनको लंगड़ा लूला किया, अंधा किया, गूंगा किया, बहरा किया, यीशु मसीह ने आकर उन सबको चंगा, स्वस्थ, हरा भरा कर दिया। हालेलुया। इसलिए शैतान ने यीशु मसीह पर टारगेट लगाया कि मैं जिन जिन को बीमार और रोगी परेशान करता हूं उनको आकर ये ठीक करना है। इसलिए उसने यीशु मसीह के खिलाफ खिलाफत करी। और आज भी जो लोग सच्चाई और खराई से परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, उन प्रचारकों का विरोध होता है, उस सच्चे वचन का, बाइबल का पूरी दुनिया में विरोध होता है, क्योंकि शैतान इस वचन से डरता है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने बड़े नाम यहोवा, जिन्हें अपने बड़े नाम से बढ़कर अपने वचन को महत्व दिया है। भजन संहिता 138 की 2 आयत में लिखा है। हालेलुया। इसलिए वो चिढ़ता है कि इसे वचन, अगर तुमने सत्य को जाना तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा, तुम छुटकारा पा जाओगे, तुम गरीब नहीं रहोगे, तुम बीमार रोगी नहीं रहोगे, तुम कभी व्यभिचार नहीं करोगे, तुम हमेशा पवित्र रहोगे और परमेश्वर के पात्र बर्तन बन के परमेश्वर के लिए उपयोग होगे। और समय आने पर परमेश्वर ने जो तुम्हारे लिए एक जीवन संगनी या जीवन साथी ठहराया है, उसके साथ परमेश्वर अपने समय पर आपका एक जगह पर विवाह भी कराएंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है कांवा तो रहने से अच्छा ब्याह कर ले। तुम्हें पापी नहीं बनने देंगे परमेश्वर, समय आने पर तुम्हारे लिए अपने आप इंतजाम करेंगे। अब ये तुम्हारी गलती है कि तुम जल्दबाजी में अपने आप डिसीजन लेकर के सोचते हो कि हम वक्त से पहले ही अपना जीवन साथी ढूंढ लें, उनके साथ दुष्कर्म कुकर्म कर लें, अपनी बुद्धि से संतान पैदा कर लें, जैसे कि सारा ने किया। 90 साल की हो गई, उससे पहले उसको जब उसको लगा कि मेरे से बच्चा नहीं हो रहा और वो 70-80 साल की थी, तब उसने हाजिरा को इब्राहिम की पत्नी बना दी अपनी बुद्धि से। परमेश्वर पे सब्र करके इंतजार नहीं किया और हाजिरा से इस्माइल पैदा हुआ और इब्राहिम का वंश निकल चला। जब उससे बच्चा पैदा हुआ तो वो चढ़ने लगी, फिर उसी से लड़ने लगी, तू मेरी सौतन है, सौतन तो तूने ही बनाया। फिर उसको मार पीट के निकलवाया। फिर परमेश्वर ने उसकी भी कोख खोली, सब्र रखा, आखिर 90 साल में इसहाक पैदा हुआ, 100 साल का इब्राहिम था। तो कई बार हम सब्र नहीं रखते, वक्त से पहले अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं, जबकि निकेतन 3:5 में लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण से यहोवा जी भरोसा रखना। हम वक्त से पहले ही अपना जीवन साथी, जीवन संगी ढूंढने लगते हैं, परमेश्वर की आज्ञा छोड़ करके, तोड़ करके पाप में विचार करने लगते हैं, और वे विचार करने के कारण शैतान के लिए हम द्वार खोल देते हैं। होते हम विश्वासी हैं, लेकिन आज्ञा ना मानने के कारण हम अविश्वास से भी ज्यादा बुरा काम करते हैं। इस कारण शैतान हमारे जीवन को रोकता है। ये है कारण। वो वे विचार क्यों काम कर रहा है? तुम्हारे को तो तुम्हारी पत्नी दे दी गई, तुम्हारे को तुम्हारा पति दे दिया गया, फिर क्यों तुम्हारे अंदर वे विचार काम कर रहा है? क्यों नशे की आत्मा काम कर रही है? इसलिए कि तुम वचन को नहीं पढ़ते अपने घर में। सप्ताह में एक बार कलीसिया लगती है। कुछ लोग तो बाइबल होते हुए भी मोबाइल में बाइबल देखते हैं,
ये बड़े दुख और शर्म की बात है। कलीसियाओं में मोबाइल के अंदर आपको कभी बाइबल देखने की आवश्यकता नहीं है। ये बात और है कि कहीं आप बाजार में हो, रास्ते में हो और अचानक बाइबल ना हो, कोई प्रचार करना पड़ रहा है, तब आप मोबाइल से आप सहायता ले सकते हैं अगर लोड है तो। लेकिन प्रचार में जब बाइबल है, फिर बाइबल के होते बाद मोबाइल में क्या देख रहे हैं? कितनों का ध्यान उस समय अंदर चुपचाप साइलेंट रूप से खेल रहे होते हैं, प्रभु देख रहे होते स्वर से। मेरे भवन में बैठकर धोखा दे रहे हैं मुझसे। मैंने रिक्वेस्ट करी कि फोन सबके स्विच ऑफ कर दीजिए, ये लापरवाही है। कहने के बावजूद फोन ऑन है। डर नहीं है प्रभु का, सिर्फ इतना है कि आज आए हैं, हमको आशीर्वाद मिल जाए, प्रभु के अनुग्रह से काम बन जाए। अगले हफ्ते किसने मिलना? कई हफ्ते टप जाते हैं, नहीं आते प्रभु के पास। और जितना नहीं आते उतनी अपनी आशीषों को हम खोते हैं, डिले करते हैं और शैतान को मौका देते हैं कि उतने दिन में शैतान हमारे को और हमारे जीवन में शैतान बढ़ जाता है। क्योंकि विश्वास सुनने से सुन रहा है, यीशु मसीह वचन से होता है। अब तुम वचन तो सुन नहीं रहे, घर में जाके पढ़ नहीं रहे, प्रार्थना तुम कर नहीं रहे, मोबाइल प्रचार हो रहा तो मोबाइल में देख रहे हो। बाइबल होते हुए भी सबको बाइबल दी जा रही है, और जो अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है, वो खाली बैठ के सुने। मोबाइल में देखने की जरूरत क्या है? एक मनुष्य तो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, तुम परमेश्वर धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। अगर एक जगह से भटक गए तो तुम समझ लो फिर भटकते चले जाओगे। तो इसलिए परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। पहला कुरिन्थियों 6 की 2 आयत, यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूं तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता, परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो उसे परमेश्वर पहचानता है, अच्छी तरह से पहचानते हैं। हनोक परमेश्वर से प्रेम रखता था, परमेश्वर ने उसको जीवित उठा लिया। एलिया परमेश्वर से प्रेम रखता था, अग्नि में रथ भेज के जीवित उठा लिया। मूसा प्रेम रखता था, लोगों का न्याय करता था। मतलब परमेश्वर ने उसके हृदय को देखा, किसका हृदय, परमेश्वर कैसे न्याय करता है, किसी पर जुल्म ना हो। अच्छी हृदय, अच्छी सोच थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, एलीशा, यहोशू, कालेब, यर्मिया, यहेजकेल, यशाया, दानियल, शद्रक मेशक अबेदनगो, दाऊद, शमूएल, योना, मतलब परमेश्वर से प्रेम रखने वाले बहुत हुए और आज भी हैं। बहुत सारे लोग आप में जो बैठे हैं जो परमेश्वर से सचमुच हृदय से प्रेम रखते हैं, और जो प्रेम रखते हैं परमेश्वर की आशीषों में बरस रही है और बरसेंगी। हालेलुया, और बरसेंगी। परमेश्वर सिर्फ आपके हृदय को देखता है, बस सिर्फ आपका हृदय कैसा है, उसके साथ आपका तालमेल कितनी देर का कैसा है, बस वो आपके सिर्फ हृदय को टटोल रहे हैं। लोग बाहर से देखते हैं किसका रंग रूप, किसके कपड़े, किसके गहने, किसका कैसा है, लेकिन परमेश्वर का देखते हैं। पहला शमूएल 16 की 7 आयत पढ़ें। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके डील डौल की ऊंचाई कद पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर लगी रहती है। किसका दिल और किसका दिमाग परमेश्वर से मोहब्बत करता है। जो सच्ची मोहब्बत करता है परमेश्वर उसको भरपूरी से आशीष देते हैं। हालेलुया। आने वाले संकट उसके जीवन से पहले ही दूर कर देते हैं, संकट आने नहीं देते उसके जीवन में।
हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर आपके हृदय को देख रहा है कि आपके दिल में अभी भी, मत्ती 6:14-15 लिखा है, यदि तुम मनुष्य अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा करेगा, और यदि तुम क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा नहीं करेगा। परमेश्वर कहता है मरकुस की पुस्तक 11:25-26 आते हैं। मरकुस 11:25-26। और जब कभी तुम खड़े हो प्रार्थना करते हो, यदि तुम्हारे मन में, दिल और दिमाग में किसी की ओर से कुछ विरोध, जलन, चिड़न, कुड़न, बैर, शत्रुता, नफरत हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्ग में रहने वाला स्वर्गीय पिता यीशु मसीह नासरी भी, वो सच्चा न्यायाधीश, वो अमर परमेश्वर जो मुर्दों में से जी उठा, वो ही कल आजीवन एक सा है, वो तुम्हारा और मेरा न्याय करेगा। इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध गुनाह क्षमा करे, और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध गुनाह क्षमा। ये शिक्षा है बाइबल की। हालेलुया। इसलिए कुर्सियों की पुस्तक 3 अध्याय की 12 और 13 है। इसलिए परमेश्वर के चुनुओं की तरह जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा, दया और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो, और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा करे वैसे ही तुम भी करो। हालेलुया। और इसकी 16-17 पे लिखा है, यीशु मसीह के वचन को अपने हृदय में, अपने दिल और दिमाग में ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक बसने दो, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, अलर्ट करो, और अपने अपने मन में अनुग्रह दया के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ, और वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से करो, और उन्हीं के द्वारा परमेश्वर पिता यहोवा जी का भी धन्यवाद करो। यह है परमेश्वर की आज्ञा। हालेलुया। बहुत प्रेम करते हैं आपको, देखते हैं व्यक्तिगत रूप से, देखते हैं आपको कि किसका दिल और दिमाग संसारी बातों में है या आत्मिकता में। जब हम आपस में विश्वासी भाई बहन, मसीही भाई बहन ही एक दूसरे से जलन, चिड़न, कुड़न, बैर, शत्रुता, नफरत रखते हैं, तो हम दूसरे के लिए क्या आदर्श, नमूना, एग्जाम्पल बनेंगे। हम दूसरे को क्या चिताएंगे, क्या सिखाएंगे। तो हमारे अंदर ही मतभेद पैदा कर दिया। मतभेद पैदा करने वाला शैतान है, दुष्ट आत्मा है, और तुमने वचन को छोड़ के दुष्ट आत्मा को जगह दी है, इसलिए तुमने शैतान को गले लगाया है। इसलिए शैतान उन लोगों के जीवन में, उनके घरों में, उनके दिमाग में, उनके शरीरों में, उनकी आशीषों में काम करता है। फिर कहते भैया हम भी तो यीशु को मानते हैं, बाइबल तो हमारे पास है। हाँ, सत्य वचन है कि तुम यीशु को मानते हो पर यीशु की आज्ञाएं नहीं मानते। इसलिए शैतान तुम्हारे अंदर तेजी से विचरण कर रहा है और तुम्हारे सारे काम को खराब बिगाड़ रहा है। तुम्हारे अंदर से मोहब्बत छीन ली, तुम्हारे अंदर से प्रेम को छीन लिया, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को छीन लिया तुमसे और नफरत भर दी। एक दूसरे को प्रेम से नहीं, नफरत से तोड़ रहे हैं। तो शैतान को जगह आप दे रहे हो, और जिसको जगह दोगे फिर वही वहां पे उस सिंहासन पे बैठेगा। तो तुम्हारा दिल और दिमाग का जो सिंहासन है, अगर इस बुद्धि के अंदर को, बुद्धि को आने दोगे, शैतान को आने दोगे, गंदी आत्माओं को, विचारों को आने दोगे, तो वो तुम्हारे अंदर वो घुस के काम कराएंगे, विचार कराएंगे, नशा कराएंगे, झूठ बुलवाएंगे, चोरी कराएंगे, पाप कराएंगे तुमसे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको पवित्र करना चाहते हैं, और अगर परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहोगे तो भजन संहिता
113 अध्याय। एक आयत से, यहोवा जी की स्तुति करो, यहोवा के दासों स्तुति बढ़ाई तारीफ करो, यहोवा जी के नाम की स्तुति प्रशंसा बढ़ाई करो। यहोवा जी का नाम आपसे लेकर अनंत काल तक, सर्वदा तक धन्य कहा जाए। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। यहोवा सारी जातियों पर महान है, उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। समझे, आकाश से भी ऊंची। एक ये आकाश जो बारिश बरसाते हैं, दूसरा नीला आकाश, उसके ऊपर स्वर्ग। हालेलुया। आकाश से भी ऊंची है। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है, स्वर्ग में विराजमान है, और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। देखता है कि मेरे बच्चों को कोई कमी घटी तो नहीं, मेरा बच्चा कोई बीमारी परेशानी में तो नहीं, मेरा बच्चा कोई विपत्ति आपदा मुसीबत में तो नहीं। जैसे कि शत्रु मिशा वेदों आग की भट्टी में डाले जा रहे थे तो झुका, और 3 नहीं 4 लोग जिंदा निकाल दिए। दानियों को भूखे शेरों की मान में डाला गया, शेरों के जबड़े और मुंह बांध दिए, पंजे बांध दिए, ताकि मेरे दास को हानि ना होने पाए। जब इस्राएली लाल समुद्र पार कर रहे थे, परमेश्वर झुका, उसने समुद्र को एक इधर आधा इधर रोक दिया, 2 फाड़ करके पीछे सुखा दिया, ताकि मेरे बच्चे आसानी से निकल जाए। और रात में उनको जो है अंधेरा ना लगे, इसलिए उनके खंबा बन के चलता था, लाइट रोशनी। और दिन में उनको धूप ना लगे, उन पर बादल बन के चलता था, ताकि धूप की रोशनी से उनकी खाल ना झुलस जाए। वो परमेश्वर वही उनके लिए धुंध बन के पीछे बादल बन गया, और मिस्री को दिखना बंद हो गए। सारे इस्राएली कहाँ गए? वो सूखे हुए स्थल पे निकल गए, और सारे मिस्री जो इस्राएलियों को मारने के लिए निकले थे, उसने पीछे से समुद्र को समेटना शुरू कर दिया, और सबको लाल समुद्र में झटक के मार डाला। तो परमेश्वर कहते तुम चुपचाप और शांत रहो, या वो आप ही तुम्हारी ओर से लड़ेगा। मौका दो अपने परमेश्वर को, धन्यवाद दो यीशु मसीह को। कोई यातना, कोई तकलीफ, कोई परेशानी तुम्हारे जीवन में काम नहीं कर सकती। हालेलुया। जब तक ये वचन में रहोगे, इस वचन के अनुसार चलोगे, ना तुम कभी गरीबी देखोगे। गरीब होगे तो अमीर हो जाओगे, अज्ञानी होगे तो ज्ञानी हो जाओगे, निर्बल होगे तो बलवान हो जाओगे। परमेश्वर आपको उठा देंगे, और ना केवल आपको, आपकी पीढ़ियों को उठा देंगे। 1000 जनरेशन को, 1000 पीढ़ियों को आशीष दे देंगे। हालेलुया। और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। वह कंगाल को, हम सब कंगाल थे, सब कंगाल थे, सब फटे हाल थे हमको, जब यीशु ने हमको चुना। वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को धूएं पर से उठाकर ऊंचा करता है, कि प्रधानों के संग, अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बिठाए। ऊंचे लोगों के संग बिठाएंगे प्रभु आपको। हालेलुया। वह बांझ को घर में लड़कों की अन्न करने वाली माता बनाता है, यहोवा की स्तुति करो। हालेलुया। तो सारा भी बांझ थी, इसलिए इब्राहिम, इसहाक, याकूब की तीनों की पत्नियां बांझ थी, और प्रभु ने तीनों की कोख खोल के संतान दी। हालेलुया। ऐसी कोई औरत नहीं जिसकी कोख बंदी हो और यीशु उसको कोख ना खोल के संतान ना दे। सिर्फ यीशु पे विश्वास रखे, यीशु मसीह को धन्यवाद दे, दुआ कराए, दोनों पति पत्नी एक साथ आए, संतान जरूर मिलेगी, आशीष जरूर मिलेगी। लेकिन अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना ना छोड़े, अपने परमेश्वर को धन्यवाद देना ना छोड़े, प्रभु की संगति में जाना ना छोड़े। हालेलुया। परमेश्वर सिर्फ आपका इंतजार करता है, क्या मेरे बच्चे आएंगे तो अपने सेवक के द्वारा, अपने शक्तिशाली वचन, अपने मीठे वचनों से तुमको तृप्त करूंगा, तुम्हारा मनोबल बढ़ाऊंगा, और जो बुलवाऊंगा अपने सेवक से,
उस वचन को तुम्हारे जीवन में पूरा भी करूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आप यहाँ से खाली हाथ नहीं जाओगे, परमेश्वर आपको आशीष दे के भेजेंगे। आप कोई भी बोझ हो यीशु मसीह को दे देना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहला कुरिन्थी 6 अध्याय, एक आयत से, क्या तुम में से किसी को यह याद है कि जब दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाएं और पवित्र लोगों के पास ना जाएं? दूसरे मतलब हमें कोर्ट कचहरी अदालत मुकदमाबाजी नहीं करनी। हालांकि जज सुकर्मियों का आशीष कुकर्मियों को दंड देने के लिए परमेश्वर ने बनाए हैं, लेकिन किनके लिए? अन्य जातियों के लिए। विश्वासियों के लिए प्रभु के सेवक के पास बात आएगी, वो प्रार्थना करेगा, तुमको समझा देगा और तुम्हारे लिए दुआ कर देगा और यीशु मसीह उस झगड़े को निपटा देंगे। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? सो जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के लिए योग्य नहीं? मतलब पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे। हालेलुया। तो प्रभु ने जिसको चुन लिया वो पवित्र लोगों में परमेश्वर की प्रजा बन गए। तुम जगत का न्याय करोगे। क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? तो क्या संसारिक बातों का निर्णय ना करें? कितना बड़ा खिताब दिया प्रभु ने कि प्रभु जो है हमारे द्वारा स्वर्गदूतों का न्याय करवाएंगे। ये स्वर्गदूत तेरे साथ था, बता इसके कोई गलती कमी है तो बता। उस संकट के समय जब तू प्रार्थना कर रहा था, तेरे लिए स्वर्गदूत ने मदद करी या नहीं करी? और अगर इसने चूक करी है तो बता तू क्या न्याय करता है इसका? बता। कितनी बड़ी बात है, हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। परमेश्वर कितना बड़ा ऑनर दिया। तो क्या हम आपस में अपने बहन भाइयों का न्याय नहीं कर सकते? क्या अपने घर में बैठ के बाइबल से बैठ के सुलह नहीं कर सकते? इतना बड़ा ऑनर दिया प्रभु ने। सो यदि तुम्हें संसारिक बातों का निर्णय करना हो तो क्या उन्हीं के बिठाओगे जो कलीसिया में कलीसिया में कुछ नहीं समझे जाते हैं? मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये कहता हूँ। क्या सचमुच तुम्हें एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता जो अपने भाइयों का निर्णय कर सके? वरन भाई में मुकदमा होता है, भाई बहन में, भाई में मुकदमा हो रहा है, जायदाद के पीछे, छोटी छोटी बातों के पीछे मनमुटाव करा, ये शैतान करवा रहा है। ये नफरत शैतान करवा रहा है। तुम्हारे बुलाने वाले ने ऐसी शिक्षा नहीं दी, उसके सेवक ने ऐसी शिक्षा नहीं दी। ये तुम शैतान की बातों में आके अपने प्रेम को खो दिया, अपनी मोहब्बत को खो दिया। और जो इस तरीके से कर रहे हो, तुम शैतान की बात मान रहे हो, तो शैतान तुम्हारे लिए ताना बाना बन चुका है। तुम्हारे लिए बड़ी बड़ी प्लानिंग करके तुमको गिराने, तुमको उलझाने, तुम्हें पटकने का दाव लगा के शैतान बैठा है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, जिस घर जिस राज्य में फूट होगी वो कभी बना नहीं रह सकता। परंतु सचमुच तुम में एक बड़ा दोष तो यह है कि आपस में ही मुकदमा करते हो। वरन अन्याय क्यों नहीं सहते, अपनी हानि क्यों नहीं सहते? वरन अन्याय करते और हानि पहुंचाते हो, और वो भी अपने विश्वासी भाई बहनों को, अपने विश्वासी बच्चों को। ये परमेश्वर की ओर से परमेश्वर क्षमा करना सिखाते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे? जुर्म करने वाले लोग, वचन के अनुसार ना चलने वाले लोग, वो स्वर्ग के अधिकारी नहीं होंगे। अब कैटेगरी सुन लीजिए, कौन कौन से लोग यीशु मसीह को मानने के बावजूद अगर अपनी गलतियों में इतने साल से प्रचार सीख रहे हो, हम 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 10 साल हो गए, 5 साल हो गए यीशु में आते, क्या सीखा तुमने? प्रभु हर दिन बदलने का मौका दे रहा है आपको। तो यहाँ लिखा है, कौन से लोग स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे? क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ। जो अपनी पत्नी को छोड़ के वेश्याओं के पास या दूसरी स्त्रियों के पास जाने वाले, या स्त्री अपने पुरुष पति को छोड़ के किसी और पुरुष के पास जाने वाली,
या किसी और पुरुष से संबंध रखने वाली ये स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं। मूर्ति पूजा करने वाले, चाहे वो किसी की भी मूर्ति पूजा करते हो, समझे, चाहे वो यीशु मसीह या मदर मैरी या क्रॉस की पूजा करते हो, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, ये सब किसी भी समुदाय में, ये जाति धर्म मजहब तो इंसान ने बनाए हैं, लेकिन छोटे कल्ट बना दिए, छोटे छोटे समुदाय बना दिए। तो ना मूर्ति पूजा करने वाले, ना पराई स्त्री के साथ पर स्त्री गमन करने वाले, और ना पर पुरुष के साथ समलैंगिक करने वाले, जिसको गे और लेस्बियन कहते हैं, ये स्वर्ग में नहीं जाएंगे। ना लुच्चे जो चौराहे पे खड़े होकर छेड़खानी करते हैं, ना पुरुषगामी जो पुरुष पुरुष के साथ, स्त्री स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, उनसे शादियां भी कर लेते हैं आपस में, ना चोरी करने वाले, ना लालच रखने वाले लोग ही, ना पियक्कर, बीड़ी, सिगरेट, शराब, चरस, अफीम, गांजा, समैक, तंबाकू, गुटखा, 90 नंबर, 300 नंबर, जो भी 120 नंबर, किमाम, खैनी, ये दरबार, रात दरबार, पान, ये पता नहीं कितने तरह के कुबेर सवेर क्या क्या खाते हैं, कितने तरह के नशे पैदा कर दिए। जितने भी खैनी खाने वाले फंकी मारते हैं और दीवारों को उच्च पुच्छ गंदा कर देते हैं, और मुंह में कैंसर हो जाता थोड़े समय में। तो ये सब अपने शरीर को दूषित कर रहे हैं और परमेश्वर की आत्मा को आज्ञा ना मान के शोकित कर रहे हैं। फिर कहते भैया हमारे अंदर विचार है, हमारे अंदर ये नशे की आत्मा है। अरे तुम खुद आज्ञा नहीं मान रहे, परमेश्वर से मदद मांगो, परमेश्वर का भय मानो, अपने अंदर संकल्प लो, उनसे बोलो प्रभु मेरी मदद करें आप, मांगो तो दिया, खटखटाओ तो खोलो, ढूंढो तो पाओगे। मैं आपसे मदद मांगता हूं, मेरे आप मददगार बनिए, बुद्धि मुझे समझ दे, समझे, मेरी साथी बन जा, मेरी समझ, मेरा सहारा बन जा, समझदार। आप बुद्धि मांगो, प्रभु से समझदारी मांगो, ज्ञान मांगो। तो लिखा है पियक्कड़, न गाली बकने वाले, गुस्सा आया गाली निकाल, शैतान गाली बकवाता है, ये दुष्ट आत्मा गाली दे रही है, ये दुष्ट आत्मा है जो क्रोध में आके आपको आपके मुंह से गाली निकलवाती है। आप विश्वासी हो के एक मुंह से मीठा, एक मुंह से खारा जल, दोनों नहीं निकल सकते। अभी तुम्हारे अंदर खारापन है, इसका मतलब अभी भी शैतान तुम्हारे अंदर वास करता है, इसलिए तुम्हारे अंदर से फटाफट गालियां निकल रही हैं। ना गाली देने वाले, ना दूसरे का हक मारने वाले, अंधेर करने वाले, दूसरे का हक हिस्सा मार के उसके पैसे का उपयोग कर रहे हैं, उसका ब्याज खा रहे हैं और उसका पैसा उसको समय पे नहीं दे रहे। ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। इनमें से कोई भी ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य वारिस ना होंगे। और तुम में से कितने ऐसे तो थे जब तक यीशु ने नहीं चुना था, जब तक यीशु को नहीं मानते थे, जब तक संसार में विचरण करते थे, जब तक संसारिक और शारीरिक थे, तब तक ये तुम्हारे अंदर शारीरिक हरकतें होती थी। लेकिन आज सच्चे परमेश्वर की शिक्षा को जानने के बाद, उस श्रेष्ठ नाम यीशु को मानने के बाद, जानने के बाद भी अगर तुम ये काम कर रहे हो तो हाय तुम पर, बड़े शर्म और अफसोस की बात है कि प्रचारक तुमको सिखा रहा है। सबकी परीक्षा होती है, इस काम के लिए प्रचारक को भी समझना है और आम विश्वासी को भी समझना है कि प्रभु हम अपने शरीर को पवित्र रखेंगे, क्योंकि लिखा है और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से, उसकी शिक्षा से धोए गए और धुलने के बाद पवित्र हुए, और पवित्र होने के बाद धर्मी परमेश्वर का जुड़ के धर्मी ठहरे। हालेलुया। वो परमेश्वर धर्मी है, समझे ना। और धर्म नहीं बदलता, वो भरम बदलता है। वो तुम्हारे अंदर से गंदी चीजों को बाहर निकालता है, गंदी दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालता है, गंदे विचारों को बाहर निकालता है। वो किसी का कास्ट, किसी की जात, किसी के मजहब, किसी की कुछ भी आप लिखते हो वो नहीं बदलता। वो सिर्फ आपके विचारों में वैचारिक क्रांति लाता है। अपने शुद्ध वचन से अशुद्ध वचनों को, अशुद्ध शब्दों को अपने शुद्ध वचन से धो डालता है।
हालेलुया। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुएं लाभ के नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु मैं किसी बात के अधीन ना होऊंगा, किसी बात के अधीन नहीं होऊंगा। अगर आप आत्मिक हो तो नहीं होगे, और अगर आप अभी भी बुरी बातों का अधीन हो तो आप आत्मिक नहीं हो, आप संसारिक और शारीरिक हो। इस वचन से जांचना अपने आप को। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नाश करेगा। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं है, वरन प्रभु के लिए है, और प्रभु इस देह के लिए। हालेलुया। तो जब हमारे अंदर से आत्मा निकल जाएगी तो कभी मुर्दा खाना खाता है? तो उपवास रखने का कोई फायदा नहीं। प्रभु कह रहा है जो तुम उपवास रख के सोच रहे हो कि परमेश्वर खुश हो जाएगा, परमेश्वर को ब्लैकमेल मत करो कि प्रभु मेरी ये मांगे पूरी करो, नहीं तो मैं भूख हड़ताल करूंगा। जैसे कंपनी में लोग कहते हैं हमारी मांगे पूरी करो। ये कंपनी नहीं है, ये परमेश्वर है। तुम उसकी संतान हो, वो तुम्हारी एक प्रार्थना में बिना भूख हड़ताल के तुम्हारी प्रार्थना सुन के तुमको आशीष दे देंगे। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि मैं इसको और उसको दोनों को नाश करूंगा। तुम्हारे पेट को भी, तुम्हारी भूख को भी। जब आत्मा निकल जाएगी दोनों ही नाश हो जाएंगे। परंतु देह तुम्हारी व्यभिचार के लिए नहीं है, परमेश्वर की पवित्रता, प्रभु के कार्य के लिए, प्रभु की महिमा के लिए। और परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से प्रभु को, यीशु मसीह को मुर्दों में से जीवित किया, और जैसे उसको मुर्दों में से 3 दिन 3 रात का जलाया, ऐसे उनका पुत्र यीशु मसीह नासरी भी हमारी आत्मा को स्वर्ग में रख के मुर्दों में जिंदा करेगा। हम धरती को जब भी शरीर छोड़ेंगे, आत्मा निकलते ही बदल जाएगी, स्वर्ग में जाएगी। जैसे यीशु मसीह ने मौत पे विजय प्राप्त करी है, हम सब भी मृत्यु पे विजय प्राप्त करके अनंत काल तक अपने स्वर्ग में अपने स्वर्गीय पिता के साथ रहेंगे। क्योंकि बाइबल में लिखा यूहन्ना 10:10 पे, चोर केवल चोरी करने, घात करने, नष्ट करने के लिए आता है, परंतु मैं यीशु नासरी इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का, अनंत काल का जीवन पाए। हालेलुया। तुमको अनंत काल का जीवन देने के लिए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह यीशु मसीह के अंग है? ये एक एक अंग यीशु मसीह का है। जब से उसने और मेरे को और आपको चुना है, यूहन्ना 15:16 के अनुसार, तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुमको चुना है, तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल सदा बना है, ताकि जो कुछ तुम मेरे नाम से, मेरे पिता से मांगो वह तुम्हें दे। क्योंकि उस समय यीशु मसीह को स्वर्गप्रति का अधिकार नहीं मिला था, इसलिए उन्होंने कहा कि जो कुछ तुम मेरे पिता से मेरे नाम से मांगो वो तुम्हें दे। लेकिन आप तुम्हें डायरेक्ट मेरे नाम से मांगोगे, यीशु के नाम से मांगोगे, यीशु मसीह नासरी का नाम सब नाम में श्रेष्ठ है, उस श्रेष्ठ नाम से तुम्हें सब कुछ मिलेगा और मैं दूंगा, यीशु मसीह कह रहे हैं। हालेलुया। तो इसलिए कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह यीशु मसीह के अंग है? सो क्या मैं यीशु मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या के से संगति करता है वो उसके साथ एक तन, एक शरीर हो जाता है, क्योंकि वो कहता है कि वो दोनों एक तन होंगे। और जो प्रभु की संगति करता है, बाइबल के वचन की शिक्षा की संगति करता है, वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। तब तुम्हारी आत्मा और यीशु मसीह की आत्मा और यहोवा जी की आत्मा, पवित्र आत्मा, हम चारों एक हो जाएंगे। हालेलुया। व्यभिचार से बचे रहो। जितने और पाप मनुष्य करता है वो देह के बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर यहोवा जी, प्रभु यीशु मसीह नासरी की महिमा करो। हालेलुया। तो प्रभु ने इसलिए मुझे और आपको चुना है ताकि इस वचन से हम उनकी महिमा करें। हालेलुया। हम एक दूसरे के जीवन में प्रभु के वचन को बोएं। धन्य वे जो मेल कराने वाले वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। धन्य वे जिनके मन शुद्ध और परमेश्वर को देखेंगे। मत्ती 5:8 और 9 पे लिखा है।
हालेलुया। इसलिए पहला थिस्सलुनीकियों 5:12 ऐसे पढ़ेंगे, और हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि जो तुम में परिश्रम, मेहनत, मशक्कत करते हैं और तुम्हें प्रभु में तुम्हारे अगुए लीडर हैं, तुम्हारे शिक्षक हैं, तुम्हारे पास्टर हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उन्हें मानो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो, आपस में मेल मिलाप से रहो। और हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते, इस वचन के अनुसार नहीं चलते, उनको इस वचन से समझाओ। निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। सावधान, कोई किसी बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर तैयार रहो आपस में, और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा कोशिश करो। सदा आनंदित रहो। जब आप वचन पढ़ोगे, महिमा करोगे, प्रार्थना करोगे, अधिक समय प्रभु के साथ बिताओगे, मोबाइल से दूर होगे, तो आनंदित होने शुरू हो जाओगे। हालेलुया। क्योंकि शिक्षा से ज्ञान प्राप्त होता है, पर महिमा से पहले नम्रता होता है। हालेलुया। तो इसलिए हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए यीशु मसीह में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को, पवित्र आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो। अगर पवित्र आत्मा उठ के कहती है प्रार्थना कर तो कर, पवित्र आत्मा कहती है बाइबल पढ़ तो बाइबल पढ़, प्रभु कहते हैं भजन गा तो भजन गा, महिमा करो उसकी। हालेलुया। उसका व्यक्तिगत समय बिताओ, ना कि मोबाइल में लग गए देखने, कुछ नहीं है। समय बर्बाद करके तुम्हारे को ये एक ऐसा जाल है जो तुम्हारे जीवन का विशेष छीनना चाहता है। आपने थोड़ा देखा जो अपना प्रभु का प्रचार चार या एक दूसरे का व्हाट्सएप देखा, उसके बाद उसको बंद करके या कोई फोन फाना उस तक सीमित रहो, नहीं तो बटन वाले फोन ले लो, उससे बढ़िया। ना रहेगा गूगल, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। नंबर वाला लिया, बटन वाला है ही नहीं। वो क्या देखोगे व्हाट्सएप, क्या देखोगे यूट्यूब। भविष्यवाणी को तुच्छ ना जानो, सब वचनों को परखो, सब बातों को, दुनियावी बातों को परखो, उस वचन से जांच करो, जो अच्छी है वचन के अनुसार उसे पकड़े रहो। सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और जीवन और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष बेगुनाह सुरक्षित रहें। तुम्हारा और मेरा बुलाने वाला सच्चा है, और वह ऐसा ही करेगा। हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना करो। सब भाइयों को पवित्र चुम्बन से नमस्कार करो। मैं तुम्हें प्रभु की शपथ देता हूँ कि यह पत्री सब भाइयों को बढ़कर सुनाई जाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर यीशु के नाम में बहुतायत से होता रहे। आमीन। नीति चंद 15 अध्याय 31, 32, 33। ठीक है। जो जीवन देने वाली, जीवनदायी डांट कान लगाकर सुनता है, वह बुद्धिमान के संग ठिकाना पाता है। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है, वो अपने जीवन को तुच्छ बेकार जानता है, परंतु जो डांट को सुनता है वो बुद्धि प्राप्त करता है। यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है, और महिमा से पहले नम्रता आती है। हालेलुया। तो परमेश्वर की नम्रता आएगी आपके अंदर महिमा से पहले। हालेलुया। आप हमेशा, क्रोध नहीं आएगा। जिनको क्रोध बहुत आता है, पहला कुरिन्थी 13 अध्याय रोज पढ़ा करें। जैसा भजन संहिता 91 पढ़ के सोते हो, रोज पहला कुरिन्थी 13 अध्याय पढ़ें, आपके अंदर से क्रोध की आत्मा निकल के भाग जाएगी। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थी 13 की 14 पढ़ते। प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह और परमेश्वर यहोवा जी का प्रेम और पवित्र आत्मा जी की सहभागिता तुम सबके साथ यीशु के नाम में होती रहे, बनी रहे और बिना रुके बढ़ती चली जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह अब तक अपने पर हम में से प्रत्येक को बताया साथ दें। आमीन। आज हम लोग प्रार्थना में चलते हैं। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य है, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है
वैसे पृथ्वी पर भी हो हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें और हमें परीक्षा में ना लाएं, परंतु बुराई से बचें, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के हर सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल रहा है। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे हृदय से अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ और आपसे प्रार्थना विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी जानी भूलों को क्षमा कर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आप मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्य को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद, चंगा, स्वस्थ कर दीजिए। मुझे, मेरे परिवार को, मेरी आने वाली पीढ़ियों को अपनी महिमा के लिए बहुतायत से इस्तेमाल कीजिए और मेरे जीवन से हर बुराइयों को दूर कर दीजिए। मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की, यीशु मसीह जी की। सबको जय यीशु मसीह जी।